मैं साथ में चलिए, थोड़ी जगह दे दीजिए। ठीक है आप थोड़ी जगह दीजिए। और जेपी भाई बढ़िया। साथियों, विनय रतन भाई आ चुके हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आकाश भाई के घर पे जा रहे हैं और भीम आर्मी की पूरी टीम भैया जब मैं पकड़ ना 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 ये थोड़ी जगह दीजिए। थोड़ा बहुत भैया शांत रहिए, शांत रहो थोड़ा। मेरा ले लियो ना। क्या है क्या पुलिस की ने क्या अब तक कुछ करा नहीं करा? ये कुछ नहीं करा। शादी होगी थी उसके बच्चे, कितने बच्चे हैं? मिला नहीं मिला कुछ पैसा वगैरह मिला? दान दो दाओ। पिताजी, अच्छा आप पिताजी लड़की के तो मुकदमा दर्ज जब तक हुआ नहीं है नहीं क्या है भैया इनकी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जो मतलब उसमें जो कूदमबाजी हुई उसमें पुलिस हम लोग का मुकदमा कायम किया। इनकी एक तहरीर दी गई थी, वो तहरीर तो अभी तक मुकदमा कायम नहीं हुआ। इन्होंने जो तहरीर दी है पूछने जाके अधिकारी से क्या है। हाँ वकील उसके आदेश वकील साहब उसमें न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं। अच्छा इसी इन्हीं की प्रकरण में जो आकाश जाटव वाले मामले में न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं और न्यायिक जांच से वहाँ एसीएम साहब हमारी नियुक्ति कर दी गई है। नहीं उसका टाइम पीरियड तो होगा ना न्यायिक जांच का? अभी टाइम तो क्लियर है, लेकिन कुल मिला के 7 दिन का टाइम दिया है। मुकदमा दर्ज में नहीं थे, उस दिन भी हम लोग 2 महीना में क्लियर कर देते। हम लोग भी उस दिन मिले थे इनसे, प्रतिनिधिमंडल मिला था इनसे, तो इनसे कहा है अगर वो लोग दर्ज नहीं करेंगे तो मुकदमा मैं दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि एविडेंस उसके चोटें हैं बहुत सारी आकाश के। मेडिकल रिपोर्ट आ गई जी 14 चोटें हैं, सर में इंजरी है। उनकी पत्नी को सर जी रिलीफ नहीं दिया जा रहा हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से पत्नी की छुट्टी नहीं हो रही है, क्यों? पुलिस प्रशासन का दबाव है। उन्हें क्या परेशानी है? अच्छा मतलब घबराहट सी हो गई थी। बार बार फोन कर रही है मेरी छुट्टी करवाओगे, छुट्टी मैं ठीक हूँ। उसके बाद उनको मतलब कि छोड़ा ही नहीं जा रहा। बासिदार भाई छुट्टी क्यों नहीं हुई? ये तो मामला अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है भैया ये मामला। बाकी के एसएसपी महोदय ने खुद हमें ये इतना बड़ा मामला नहीं है, छुट्टी का तो है मुझे लगता है। मैं हमें उस दिन मिलने भी आए थे तब भी नहीं आप तो अभी बता रहे हैं ना। बोले मीडिया के सामने नहीं तो कभी तो पानी की बोतल लगाई जाती है, कभी ब्लड की बोतल लगाई जाती है, कभी इंजेक्शन दिए जाते हैं। 1-2 घंटे का टाइम ले लेके बार बार पुलिस बुला दिया जाता है। और सर जी यहाँ तक का पता है जेल के अंदर बांध के आकाश जाटव को पीटा गया था। अब सच्चाई तो न्यायिक जांच जो होगी, सच्चाई तो वो बताएंगे जी। सुनना तो हमारे और भी बताया कुछ आया। सीसीटीवी कैमरे होंगे जेल में, सब चेंज कर दिए जाते सबसे हैं। बड़ा मेन सवाल है न्याय का, कि न्याय कैसे मिले। न्याय मिलना जरूरी है। ये उस दिन जो ये कुछ कराया है प्रशासन कराता है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। जब उसे लगता है कि वो फंस रहा है तो वो ऐसा काम कराता है। लड़ने के लिए तैयार हो दोबारा से फिर और क्या है। प्रशासन मानता है ठीक है, वरना वो आगे हम लोग बैठेंगे। तो कोई दबाव तो नहीं आ रहा पुलिस का, प्रशासन का? उनकी वो मम्मी को बुला दो। पुलिस का दबाव तो हमारे पास से बात करना पड़ेगा। अगर आप सर दे दो तो मैं कोई भी आता है तो बात बताऊंगा। मैं बताऊं, मैं भाई हूँ, उनका साला हूँ। जो पीटा गया है वो बात बता दो। उनकी चाची है। यही तो वो सब मैं बात बता दूंगा। अगर आप पेड़ पे गिर जाओगे तो मैं हाल बताऊंगा। लड़की हमारी अकेली है, बाबा छुट्टी की कह रही है, छुट्टी नहीं हो रही है।
उसके बाद जब शाम के टाइम यहाँ पर थोड़ा दंगा बढ़ा तो महिलाओं को भी शुरुआत की बात है सब बात बताओ। पेट में भी माता जी को चोट लगी है। तो महिलाओं को मेडिकल कराया नहीं करा आपके साथ? कुछ नहीं अब कुछ महिलाओं को मेडिकल किन किन की चोटें हैं इन्होंने उस दिन भी नहीं हमें बताया। अब जब ये बताए हैं तो हम इन चीज़ों को आगे कार्रवाई माता जी के चोट है, चाची जी की चोट है, आकाश जी के अभी मैं देख के आया हूँ, सारी कैमरे पे रिकॉर्ड की है। और पीठ पे डंडा लाठी से पीटा गया है बहुत हमें तगड़ी तरीके नहीं, से। अब मुझे एक चीज़ तो बताओ, जब आप जानकारी नहीं थी तो मेडिकल ऐसा था, हम 4-5 दिन पहले आए थे तो हम इनसे भी मिले, इनसे भी मिले और इन्होंने ऐसा कुछ भी हमें बताया नहीं। वो सर जी डर का माहौल था, डर का माहौल बना दिया है इसलिए। हमने तो बोला था हम आपके साथ हैं, आप बताइए। बच्चे डरे हुए हैं, उनके बेकसूर फंसाया जा रहा है। जब आपने लाठी चार्ज कर रहा है तो पब्लिक भी ईंट पत्थर भी उठा सकती है। और जे पुलिस ने धारा वगैरह जी लगाई है। बड़ी है ना, उन्हें दिखाना, वहाँ बैठ जाओ, उधर की साइड बैठ जाओ। क्या ना मुझे बैठने देना, बहुत जरूरी था। वहाँ बैठ जाओ। भैया हमारे पास एडवोकेट से लेकर सब लोग हैं। उनका मेडिकल हो जाता तो पुलिस प्रशासन में मुकदमा दर्ज किया जाता। भाई गलत करने वाला तो कोई भी हो। ये नाराएं लगाएंगे, ये सब देख। और ये सब नाराएं में देख। मैटर ये बना था शुरुआत से, 17 तारीख को कोई जहाँ राम सिंह का भट्टा है उधर की तरफ वो काम करके आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में जैसे कोई चीज़ लोहे की पड़ी मिलने जाती है तो उठा के पुलिस की इंजरी है। ओके साहब, पुलिस की इंजरी है कोई? हाँ इंजरी है, एक SI की इंजरी है और भी लोगों की इंजरी है। कितनी? ज़्यादा नहीं, सर फटे इंजरी है। वो 3-7 इसी बेस पर लगाई है उन्होंने। पुलिस से जो फायरिंग हुई है 3-7 उसी बेस पर लगाई है उन्होंने। पुलिस मुठभेड़ दिखाया है। मुठभेड़ लोगों को धरेगा नहीं, ईंट पत्थर जो फेंके हैं उसमें वहाँ चोट है पुलिस के भी। ये तो मैंने देखी है साथ। एक चीज बताओ, जी जी जैसे न्यायिक जांच का हम इंतजार कर रहे हैं, जी जी। ठीक, लेकिन जो इधर छोटे वोटे आई हैं तो ये तो इनका मुकदमा आप मेडिकल- न्यायिक जांच के पहले भी कर सकते हैं ना? ये बिल्कुल कहें तो सही, कम से कम मालूम तो पड़ेगा। ये बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा क्या चीज़ है क्या नहीं। आपको राजी होना पड़ेगा परिवार को। अगर आप राजी नहीं होगे तो फिर ना वकील कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। लड़ाई में तो पहले आपको भी आना पड़ेगा, आपको आगे देना पड़ेगा ना। जब आप देना चाहोगे तो हम लोग इधर से मुकदमा करेंगे पुलिस पे। हमारी टीम पूरी आपके साथ में रहेगी। हम इनसे मिलके भी कह के गए हैं। देखो ये समझो भाई, जाने वाला तो चला गया, किस कंडीशन में गया ये न्याय का मामला है। और जिस कौम में हम जन्मे हैं ना, इस कौम के साथ ये आज से नहीं हो रहा है, पहले से होता है। लेकिन अगर हम खड़े ना हो तो आज ये हमारे साथ में, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, ये लगातार होता जा रहा है। अगर हम मजबूती से खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, क्या हो सकता है? मैं पुलिस गोली तो मार सकती है, तो कर ही रही है। भाई आकाश को जेल में उसकी हत्या होना, ये तो ये समझो गोली मारने वाली बात है। और क्या है, हमें ही पीटा गया, हम पर ही मुकदमे दर्ज हुए, सब काम वही पे हो रहे हैं। तो बाबूजी आपको होना पड़ेगा मजबूत। ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये सब आपके साथ हैं। और ये इतने हल्के लोग नहीं है कि आपको पुलिस दबा ले, प्रेशर में कर दे। हम पूछेंगे भैया आगे उससे, भाई तुम जो है ना क्यों नहीं होने दे रहे, क्या कारण है? पुलिस को गुंडा नहीं बनने दिया जाएगा, पुलिस की तबीयत ठीक की जाएगी। तो पुलिस के दिमाग ज़्यादा खराब हो गए हैं, जो लाठी चार्ज गए सब कुछ करेंगे, तो उसे पता नहीं है कि देश में बहुसंख्यक आबादी में हम लोग हैं। अभी तो ये सिर्फ एक मोहल्ला इकट्ठा हुआ था, तो ये पूरा क्षेत्र भी इकट्ठा हो सकता है। इसलिए भाई आप इन्हें समझाओ कि भैया लिखित कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। अगर लिखित कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे मजबूती होगी स्थिति, बताओ मुझे। तो इसलिए आप इन्हें समझा कर, जो भी जिनके भी चोट है वो इंसाफ सब अपने आप देखें। पैनल वैनल बनाए हो आप तक? जी 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 बिल्कुल बन गया है। कितने एडवोकेट हैं? लगभग 10-12 लोग हैं हम लोग ये और सभी जो समाज के लोग हैं सभी ने कहा है। लेकिन ये जब तक आगे नहीं निकलेंगे हम लोग भी असहाय महसूस करेंगे खुद को। बताओ अब क्या इसका क्या जवाब है?
इनसे उस दिन भी मिले हम लोग, 5-6 दिन अध्यक्ष जी मिले थे, हम लोग मिले थे और संडे को मिले थे हम लोग। इन्होंने ये जवाब ही अब नहीं देंगे तो हम क्या कर पाएंगे आगे, बताइए। ये जवाब जब हमारे नहीं दिए थे इन्होंने के डर की वजह से कहीं पुलिस दोबारा ना मारे, अरे क्यों मारेगी उसकी आपको? वजह से नहीं दिए थे जवाब। कानून है, संविधान है ना, कानून है, संविधान है, क्यों मारेगी पुलिस आपको? निकलने के बाद सर कुछ हो भी नहीं। घर का एक बच्चा चला गया है, पुलिस ने वहाँ लाठी चार्ज कर दिया, खड़ा तो होना पड़ेगा, क्या करें, दोबारा तो लाठी चार्ज करें, सादा कर सकती है। जितने वकील आपके साथ खड़े हैं, डर का तो कोई मामला ही नहीं है, तो इसलिए सब भाई है उसके और नहीं, एक बहन एक भाई बस। माता जी क्या है, आप मुकदमा दर्ज कराया जाए उनके खिलाफ, करवा दिया जाए था, वो तो ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज वाले तो लाठीचार्ज हुआ है और बेकसूर लोग फंसे हुए हैं। इनसे कहिए उस मामले में न्यायिक जांच चल रही है इन आकाश वाले में, अगर ये कहेंगे तो बिल्कुल जिनके चोटें आई हैं, और एसपी साहब ने इस बात का आश्वासन भी दिया है हम लोगों को, जिन पर जिन्होंने मिलने गया था, एसपी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि आपकी जो भी चीज़ें होंगी उनको फॉलो किया जाएगा, आपको माना जाएगा आपकी बातों को। कराइए वकील साहब, तो ये निकल के तो आए अध्यक्ष जी, तो आप नहीं अध्यक्ष जी हम रिस्क लेने तैयार है, लेकिन कम से कम ये आगे तो निकले, कम से कम तहरीर तो इनको लिखनी पड़ेगी, तो आप लिखोगे, साइन करा ना इनसे। अरे साइन ऐसे नहीं है, वहाँ मिलना पड़ेगा एसपी साहब से, कोर्ट में जाना पड़ेगा, अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो तहरीर से साइन से केवल काम नहीं चलना ना, लेके जाना पड़ेगा, बच्चे तो लोग हैं। ये लोग आगे निकल के तो आए, कम से कम तैयार हम लोग खड़े हैं। नहीं पुलिस नहीं सुनेगी तो कोर्ट से करें, ये बोलते नहीं है। ये बड़े बड़े टेंशन में है। अभी और कोई परिवार में ऐसे आप और कोई लोग हैं तो देखने चाचा उचा के लड़के या और भाई कोई चाचा पाचा के तो कहाँ है उनको बुलाओ उनको बुलाओ। हाँ वो मैं समझ गया। मैंने ये कहा मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार है उन पर। मम्मी के चोट आई है, चाची के चोट आई है, उनके खिलाफ मुकदमा करवाओगे नहीं तुम? करवाओगे? हाँ करवाएंगे। अरे ये लड़की वाले हैं और ये लड़की की यूनिट है, तो इन दोनों को आप उनको पूछो, ये तो बोलने की स्थिति में है नहीं, लेकिन ये दोनों। अरे आप ऐसा क्यों करें, बोलने की स्थिति में आप बात करो ना, आकाश की रिलीफ नहीं दे रही, जानबूझ के नींद की गोली खिला देते हैं, सो जाते हैं। जो लोग जिन्होंने आकाश को मारा है और वो उन पर मुकदमा हो जेल जाए, और जिन्होंने लाठीचार्ज किया है यहाँ गलत महिलाओं के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा चाहते हो? जो लोग जेल गए हैं उन्हें छुड़वाना चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो ना, तो वो लोग छुटाए भाई। जिसने गलत किया है, जिसने आग लगाई है वो तो जेल जाए, लेकिन जो लोग निर्दोष फंसे हैं, जो आपके समर्थन में यहाँ आए थे, वो लोग तो छूटने चाहिए ना। बिल्कुल। अब ये देखिए, ये ऐसा मत कहिए कि भाई ये अभी सदमे में है, ठीक है मैं जानता हूँ सदमा तो है, लेकिन हर बाप ये भी तो चाहता है कि उसका बच्चा घर से चला गया है, वो कभी लौट के नहीं आएगा, ठीक है। जब आप बोलने आप बेफिक्र रहें। वकील साहब नाम क्या है आपका? ये विनोद गौतम जी है, एडवोकेट। कोई आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, जो भी खर्चा होगा वो आप बताइएगा, बीमार की टीम उस खर्चे का बयान। किसी को जरूरत नहीं, मैं खुद सक्षम हूँ, बाबा साहब तथागत ने इतना सब कुछ दिया है, 1 रुपया खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको इनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जब ये कहेंगे इस कागज में साइन होने हैं तो आपको साइन करने पड़ेंगे जी। जब ये कहेंगे ये स्टेटमेंट आपको देना तो ये देना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके आपको न्याय मिलेगा। ये डरने की किसी जरूरत नहीं है। यहाँ का SSP हो, यहाँ की पुलिस हो, यहाँ का DM हो, चाहे CM हो, एक न्याय के लिए न्याय मांग रहे हैं, किसी के अधिकार नहीं छीन रहे। डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। कोई डराने आए तो जो कहना भाई लेके चल जहाँ चलना, ठीक है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, 1 मिनट में मेरे पास सूचना पहुँच जाएगा, ठीक है। पहली बात तो मैं आज बात करके जाऊँगा, मैं पूछ के जाऊँगा कि भाई हमारे भी लोग मरेंगे, हम भी पर लाठीचार्ज होगा क्या?
बाबू जी घबराना छोड़िए और कंट्रोल से खड़े हुए, सब लोग आपके साथ हैं। सब व्यवस्था होगी, ऐसा नहीं है। ये लोग मदद भी करेंगे, मदद भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर कहा आपको, आप समझेंगे इनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम ठीक कह रहे हैं साहब, जो भी बवाल हुआ है अब आकाश के प्रति हुआ है, वो बेचारे काय को बवाल करते थे आते, वो भी तो निर्दोष नहीं है साहब, सब सारे सब निर्दोष नहीं है, समझिए साहब। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भीम आर्मी के हो या किसी पार्टी के हो, वो भी तो गरीब बच्चे हैं, वो काय को बवाल करते थे आते। आकाश को कहा था इनको सबको छोड़ दिया जाए। हाँ, वहाँ से निकलवाएंगे भाई। तो वो जो पतली बच्ची जो एडमिट है, उसके पास गया आप, तबीयत ठीक है उसकी? हाँ मैं गया था, मेरी बहन है। ठीक है, कह रही है वो। हाँ वो कह रहे कि मेरे यहाँ से भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी छुट्टी करवा मेरी। तो वो कभी पानी की बोतल लगा देते तो कभी खून की बोतल लगा देते। छुट्टी ना कराने में क्या परेशानी आ रही है? मना कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले? हाँ नहीं कर रहे हैं। हाँ भी नहीं करेंगे भाई 2-3 क्यों मिलने ही नहीं दे रहा। टाइम में करेंगे और जाके जब मीडिया वाले यहाँ लोग आए तो उनके सामने तो मीडिया तो दोबारा फिरा जाएगा यहाँ। मीडिया को, ये तो सब घर के मीडिया के लोग ही हैं। ये देखो बहुजन मीडिया, ये सब लोग वही तो हैं जो यहाँ गरीबों के लिए मदद करते हैं। कोई चिंता कर रहा है भाई, 2 आदमी भेजूंगा हॉस्पिटल में। वहाँ CMO से जाकर बात करें, उनसे पूछे भाई छुट्टी ना करने का कारण क्या है। कोई अगर उसकी चिकित्सा संबंधी असुविधा है तो वो बताए ना, कुछ बता दीजिए। नहीं तो साहब आप छुट्टी करें। ठीक है भाई।